रूस पूरी तरह से बौखला गया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी आने वाली है और रशिया पूरी तरह से उसके ऑयल और गैस रिजर्व को, खासकर गैस रिजर्व को यूक्रेन के तबाह करना चाहता है और तबाह कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास जितनी गैस है उनमें से उसने आधी गैस प्रोडक्शन तबाह कर दी है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और इससे बहुत मुश्किल हो सकती है। ये यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक बात है। वहीं बौखलाया है इस वक्त रशिया ने कहा है कि अगर टॉमाहॉक मिसाइल दे दी यूक्रेन को और जिस जगह से फिर यूक्रेन मिसाइल दागेगा वो टॉमाहॉक, तो पहली बात तो हम टॉमाहॉक को ही उड़ा देंगे, दूसरी बात हम उस पूरे इलाके और शहर को तबाह कर देंगे जहां से वो मिसाइल दागेगा। वहीं टॉमाहॉक की बात हो रही है तो टॉमाहॉक पर ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा है कि अगर आपने हमको टॉमाहॉक मिसाइल दी तो हम गेम देखिए, तो हम जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनी करेंगे। रशिया के हमले कितने खतरनाक हैं हम सोच नहीं सकते। एक तस्वीर से अंदाजा लगाइए, यूक्रेन की राजधानी कीव पर जब रशिया ने हमला किया तो पूरे इलाके में, पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। सिर्फ यही नहीं, रशिया ने अपने हमले बढ़ा दिए और यूक्रेन पर वो ड्रोन हमले करते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट वीक हाई लेवल की डेलीगेशन अमेरिका भेजने वाले हैं जो हथियारों और तमाम चीजों पर बात करेगी। हजरात, ताजिकिस्तान में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। तो आपको याद होगा कि रशिया ने इसी जंग के दौरान ही अपने डिफेंस सिस्टम से गलती से अजरबैजान का एक प्लेन मार गिराया, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है कि पहली बार व्लादिमीर पुतिन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव के बराबर में बैठ के माफ़ी मांगते हैं, दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, वो गलती हुई थी, हमने जानबूझकर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया था। असल में यूक्रेन ने ड्रोन उड़ाए थे, उसको मारने की उलझन में, जल्दबाजी में जो 2 मिसाइलें हैं हमारी वो जाकर टकरा गई आपके विमान से। Конечно, слова, связанные с этой трагедией, направленные на поддержку, моральную поддержку семьи, они в таких случаях решают главную проблему, не вернуть к жизни людей, которые ушли в результате। ये जंग कहां जाके रुकेगी समझ से परे है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये इटली के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। इटली के अंदर से एक ट्रेन गुजर रही है जो यूक्रेन की तरफ जा रही है और उस पर हथियार यूक्रेन के लिए लदे हुए हैं। ठीक ऐसे ही रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पे जब रात को हमला किया तो कुछ तबाही का मंजर यूं था। हजरात, डोनेस्क का जो इलाका है वो यूक्रेन का था, लेकिन रशिया ने उस पर कब्जा किया हुआ है। अब यूक्रेन की जनता और रूस की जनता वहां रह रही है, कुछ रूसी वहां के रहने लगे हैं। यूक्रेन के लोगों को ये बोला गया था रूस के द्वारा कि आप अब जहां हो वहीं रहो, अब हमने अगर आपके इलाके में कब्जा कर लिया तो अब रूसी हो। लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं तो डोनेस्क के इलाके में फ्यूल क्राइसिस हो गया है, ईंधन खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रही है, जिसके बाद पेट्रोल स्टेशन पर, गैस स्टेशन पर आप लाइन देखिए। नेटो के लिए जो अमेरिका का प्रवक्ता है, एम्बेसडर है नेटो का, उसने कहा है, रिपोर्ट ये है, देखिए मैं लेकिन अलग से नहीं लगाऊंगा ताकि समय बचे। इन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास काफ़ी कैपेबिलिटी है, काफ़ी खतरनाक हथियार है, अगर वो चाहे
तो यूक्रेन को देकर रूस को काफी सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है, जो हथियार अभी तक हमने यूक्रेन को नहीं दिए हैं। यूक्रेन का एक और शहर फियोदोसिया, जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यूक्रेन ने ड्रोन भेजा, वहां पर धमाका हुआ और उसके ऑयल रिजर्व में आग लग गई। देखिए रूस ने डोनेस्क के इलाके पर भी कब्जा किया हुआ है। डोनेस्क जो है वो यूक्रेन का इलाका है, रशिया ने वहां पर कब्जा किया है। अब डोनेस्क का वो इलाका जिसके जमीन के अंदर अमोनिया की पाइपलाइन है, तो रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने खुद ही उस अमोनिया पाइपलाइन को उड़ा दिया है। यूक्रेन कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, रशिया कह रहा है कि यूक्रेन कर रहा है। तो भाई साहब, इससे तो जंग और बढ़ रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे अमेरिका, और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या अगर रशिया फिनलैंड पर हमला करता है तो अमेरिका हमें बचाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बचाएंगे, हम आपके साथ हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि हम रूस पर दबाव बनाएंगे कि यूक्रेन के ऊपर वो हमले कम कर दे, बंद कर दे। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्पेन को नाटो से निकाल देना चाहिए, क्योंकि नाटो अपने डिफेंस का बजट नहीं बढ़ा रहा है। दोस्तों, भक्त अंधभक्त हर जगह होते हैं। जरा इस व्यक्ति को देखिए, ये ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का वो रशिया जाता है, सिर्फ रशिया की तरफ से लड़ता नहीं है, बल्कि रशिया की तरफ से लड़ते हुए अपने ब्रिटेन का पासपोर्ट जला देता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दोस्त दिमित्री, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, तस्वीर बड़ी खतरनाक है। ये देखिए, वो नॉर्थ कोरिया पहुंचे हुए हैं। और भैया ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई होगी कि नॉर्थ कोरिया वो केक खाने तो गए नहीं है। जाहिर सी बात है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस में है, नॉर्थ कोरिया के हथियार रशिया इस्तेमाल कर रहा है, तो आगे और हालात बिगड़ने वाले हैं। वहीं रशिया ने तुर्की के थ्रू यूक्रेन को धमकी दिलवाई है कि अगर हमारे ऑयल स्टेशन, गैस स्टेशन पर यूक्रेन हमला बंद नहीं करता तो हम यूक्रेन के जितने भी ऑयल रिजर्व हैं, जितने भी उसके पास गैस ईंधन हैं, जितने भी बिजली घर हैं, हम सबको उड़ा देंगे। हालांकि रशिया पहले से ही आधे गैस स्टोरेज खत्म कर चुका है यूक्रेन की, जैसा मैंने शुरू में बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन को हमास से बुरा बता दिया, कह दिया कि अरे बातचीत तो हमास भी कर रहा है, लेकिन पुतिन बात तक नहीं कर रहे। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне про сьогодні. Військові питання. Дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї, застосування наших ракет, застосування наших дронів, деякі речі, що стосуються виробництва, постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз бути значно активнішими у всьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Чим більш результативною Україна буде. उधर यूके के जनरल ने खुलासा किया है कि व्लादिमीर पुतिन अंतरिक्ष में परमाणु तैनात करने की तैयारी में है। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि यूरोप के तमाम देश अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करें, पैसा लगाएं, खर्चा करें, अमेरिका से हथियार खरीदें। अंदर की बात यही है ना, जल्दी जल्दी अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर ले, क्योंकि पुतिन जो है, रशिया जो है, वो आसपास के इलाकों के लिए खतरनाक हो रहे हैं। To those who still doubt, look at what is happening. One incident may be a mistake. 2 incidents a coincidence. But 3, 5, 10. This is a deliberate and targeted grey zone campaign against Europe. And Europe... अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन बड़ा शरीफ है, दूध का धुला है। भाई आप, यूक्रेन भी रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रूस के ऑयल रिफाइनरी पर जब यूक्रेन ने हमला किया तो मंजर कुछ नहीं। यूरोपीय यूनियन बेल्जियम पर प्रेशर बना रहा है कि बेल्जियम के अंदर रूस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको जब्त कीजिए, उसको नीलाम कीजिए, पैसा लीजिए उसका और यूक्रेन को दे दीजिए। वहीं रशिया का स्टॉक मार्केट पिछले कई सालों में पहली बार सबसे निचले स्तर पर आ चुका है, यानी आसान जबान में उसकी जीडीपी को नुकसान हो रहा है और सिविलियंस को भी नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। यूक्रेन के डीटीई फैसिलिटी पर रूस की जब मिसाइल गिरी तो उसके बाद का मंजर कुछ यूं है।
जर्मनी की विपक्ष की पार्टी की लीडर ने कहा कि हमारे बच्चे, हमारे मर्द यूक्रेन के लिए नहीं मरेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर जर्मनी के चांसलर, हमारे चांसलर को इतना ही यूक्रेन से प्यार है तो वो खुद जाएं और खुद लड़ें। Also unstrittig ist, dass die Alternative für Deutschland, das ist ja auch in unserem Programm dargelegt, dass wir für die Wiedereinführung der Wehrpflicht in unserem Land sind. Die Wehrpflicht ist zwingend notwendig für unsere Landesverteidigung. Was auch unstrittig ist, ist, dass unsere Soldaten niemals in fremde Kriegsgebiete geführt werden dürfen. Niemals. यार इसकी बात तो मान लो कम से कम। बहुत अच्छी है यार, कितनी अच्छी है यार। आगे बढ़ते हैं। यार नाम पता तो निकालना पड़ेगा। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।